हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया होंगे। तो अब तक हम लोगों ने डा में इन सब टॉपिकों के बारे में देख लिया है, और आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे वो एनालिसिस टॉपिक है, जिसमें से हम लोग थ्योरेटिकल एनालिसिस एंड एम्पिरिकल एनालिसिस के बारे में बेसिकली पढ़ेंगे। ठीक, तो अगर आप लोगों ने इन सब टॉपिक जो प्रीवियस टॉपिक के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है, तो प्लीज़ आप मेरा प्लेलिस्ट आप एक बार जा करके एक्सप्लोर करो। तो उसमें आपको इन सारे टॉपिक पे जो मैंने वीडियोस बनाए, ये जो ऊपर का चार टॉपिक पांच टॉपिक है, वो बेसिकली दो ही वीडियोस में कवर हो गए हैं। ठीक, और 20-20 मिनट का है वीडियो है, जैसे कि अगर 1 मिनट आप देखो तो हाँ ये है। ठीक, तो ये दो वीडियोस मैंने अपलोड करा है, डार्क कैरेक्टरिस्टिक एंड डिजाइन टेक्निक के नाम करके, और दूसरा है एल्गोरिदम एंड प्रोग्राम फॉर एग्जाम प्रिपरेशन करके है। ठीक, तो प्लीज़ आप इस प्लेलिस्ट को अपने प्लेलिस्ट पे ऐड करो, ताकि जो भी वीडियोस मैं इस पे अपलोड करूँ वो आपको तुरंत प्रोवाइड हो जाए। ठीक, तो बेसिकली कहना ये चाह रहे हैं कि जो पहले वाले वीडियोस अगर आप देखोगे तो उसमें आपको थोड़ा सा बेसिक टर्म यूज जो होता है, एल्गोरिदम क्या है, प्रोग्रामिंग क्या है, जो सारी चीजें हैं, तो वो बहुत बेसिक है। तो आपको ये चीजें, आपको ये वीडियोस एक बार देखनी चाहिए। ठीक, तो वो आगे का वीडियो जब आप देखोगे, मान लो किधर गया, हाँ, कि एनालिसिस, थ्योरेटिकल एनालिसिस एंड एम्पेरिकल एनालिसिस, तो उसमें जो टर्म्स यूज होंगे कि एल्गोरिदम क्या हो रहा है, प्रोग्रामिंग क्या हो रहा है, तो हो सकता है कि आपको आए और अच्छी बात है। बट अगर वो चीज़ में आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो प्लीज़ आप जा करके पिछले वीडियोस देख लो, तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटीज मिल जाएगी। ठीक है ना? तो एक बार आप सिलेबस देख लेते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने डिज़ाइन एंड टेक्निक वाले तक कवर कर लिया है। ठीक, अब हम लोग जो देखेंगे वो एनालाइजिंग एल्गोरिदम है। ठीक, उसके बाद फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें लिनियर डेटा स्ट्रक्चर, ग्राफ ट्रीज है, उसको भी कवर कर लेंगे, बट अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक, तो अभी एनालाइजिंग एल्गोरिदम है। ठीक, तो इसको बेसिकली हम लोग चलिए अभी देखते हैं। ठीक, तो आप पहले इस प्लेलिस्ट को आप ऐड कर लो, और अगर वीडियोस देखने हैं तो इसको वीडियोस देख लो, और किसी और को देखना है तो उसको शेयर भी कर दो। ठीक, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा, और हो सके तो शेयर वगैरह भी। ठीक, पहले सबसे पहला जो है थ्योरेटिकल एनालिसिस है, और उसके बाद इंपेरिकल एनालिसिस। तो जो थ्योरेटिकल एनालिसिस जो है ना, वो बेसिकली कहना ये चाहता है, ये प्रिडिक्ट करता है, क्या करता है, प्रिडिक्ट करता है कोई सा भी एल्गोरिदम को, कोई सा भी एल्गोरिदम की वो कितना फास्ट होगा और स्लो होगा, जो भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा, उस चीज को थ्योरेटिकल एनालिसिस के अंदर हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं। और ये साइज ऑफ इनपुट के बेसिस पे करते हैं। ठीक, तो बेसिकली कहना ये चाह रहा है कि अगर आपके पास, मान लेते हैं कि कोई एक लीनियर सर्च है। ठीक, लीनियर सर्च है, तो उसमें आपके पास जो डेटा है, लीनियर सर्च में, 1 मिनट, लीनियर सर्च है, उसमें आपके पास डेटा कितना है, 10 है, और फिर एक और डेटा दिया गया है, वो 100 दिया गया है। तो इसमें इनपुट साइज जो होगा वो 10 हो जाएगा, और इसमें इनपुट साइज जो होगा 100 हो जाएगा। तो जो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा ना, वो दोनों में डिफरेंट आएगा। तो जब लीनियर सर्च करते हो तो आपके पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होता है, 0n। ठीक, तो इसमें कितना हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बेसिकली 100 आ रहा है ना, सॉरी 10 आ रहा है फर्स्ट वाले में, और सेकेंड वाले में कितना हो जाएगा, 0 100, ऐसा हो जाएगा ना बेसिकली। बट लिखते हैं एन के टर्म में ही, हम लोग एन के टर्म में ही लिखते हैं। बट अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंसीडर करना या फाइंड करना तो कैसे निकलेगा, ऐसे ही तो निकलेगा ना। अगर मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर बबल शॉट दिया गया, एक एग्जांपल दिया गया कि दो केस दिया गया है, एक बबल शॉट दिया गया है, एक मर्ज शॉट दिया गया है। तो बबल शॉट क्या करता है कि देखिए, बबल शॉट का जो एल्गोरिदम होता है, 1 मिनट, बबल शॉट का जो एल्गोरिदम होता है उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो आता है, 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। हम्म, जो बबल शॉट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आता है वो एन स्क्वायर आता है। ठीक, मतलब कि बिग ओ एन स्क्वायर, और इन द वर्स्ट केस। ठीक, तो अगर आपके पास एलिमेंट 10 है, तो अगर आप बबल शॉट लगा रहे हो शॉर्ट करने के लिए, तो आपके पास कितना आ जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, 10 के पावर 2, मतलब कि 100 आ जाएगा। ठीक, उसी में अगर आप मर्ज शॉर्ट को लगाते हो तो एन लॉग एन लगता है, एन लॉग एन। अभी क्या हो रहा है, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप बस सुनते जाओ, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगा इंपेरिकल के बाद। इंपेरिकल एनालिसिस जब करोगे ना तब, अभी भी आप आप अभी सिर्फ सुनते जाओ। ठीक ना? तो क्या होता है कि एन लॉग एन इसका होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो आपके पास अगर इनपुट साइज 10 का है, तो जब आप 10 log 10 करोगे ना, तो आपके पास आउटपुट 10 आ जाएगा। तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुआ, 100। इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हुआ, एक, सॉरी, इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हुआ, 10। इसमें कितना हुआ, 100। ठीक, बबल शॉट में 10 और मर्ज शॉट में, सॉरी, बबल शॉट में 100 और मर्ज शॉट में 10।
तो ये क्या है, ये क्या है, इट्स अ मैथमेटिकल वे। ये क्या है, इट्स अ मैथमेटिकल वे। एन का स्क्वायर क्या मैथमेटिकली कैलकुलेट कर रहे हो, 10 log 10 क्या कर रहे हो, मैथमेटिकली ही ना कर रहे हो। और 10 क्या है, 10 क्या है, 10 है इनपुट साइड, इनपुट साइड। और उससे हम लोग क्या पता कर रहे हैं कि कौन फास्ट होगा कौन स्लो होगा, ठीक ना। तो वही डिफिनेशन यहाँ पर कह रहा है आपको। आपको एग्जाम्पल समझ में आ रहा है कि कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक। तो कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। तो वही इनपुट, सॉरी थ्योरी कह रहा है कि थ्योरेटिकल एनालिसिस इज यूजिंग मैथ टू अंडरस्टैंड हाउ एल्गोरिदम वर्क। एक मिनट पेन चेंज करने दीजिएगा। हाउ algorithm work and it help predict how fast or slow algorithm will run based on input size, ठीक। तो ये इस चीज को कंसीडर करता है थ्योरेटिकल एनालिसिस। बट एक चीज और याद रखिएगा कि ये विदाउट इम्प्लीमेंटेशन करता है, इसमें इम्प्लीमेंट करने की कोई जरूरत नहीं होती है। हम लोग डायरेक्ट ऐसे ही इस चीज को कंसीडर करते हैं और एनालाइज करते हैं। ये बेसिकली होता है ना कि एल्गोरिदम सेलेक्ट करने के लिए होता है कि जैसे कि मान लेते हैं कि आपके पास एक ऑपरेशन था कि सॉर्ट करना था, ठीक। आपके पास एक प्रॉब्लम था कि डेटा सॉर्ट करना था, आपके पास 10 एलिमेंट था। तो आपने पेपर पे ही इस चीज को परफॉर्म करा। एक मिनट सॉरी, आपने इस चीज को परफॉर्म करा और आपको ये पता चल गया कि आपके पास जो मर्ज सॉर्ट आ रहा है वो बेटर, एक बेटर एल्गोरिदम है किससे, बबल सॉर्ट से, ठीक। तो आपने मर्ज सॉर्ट को सिलेक्ट कर लिया। तो ये थ्योरेटिकल एनालिसिस जो होता है ना, वो बेसिकली कॉपी पेपर पर ही करते हैं। कैसे करते हैं जो आपको पता चल गया, और किस लिए करते हैं, ताकि एक बेटर एल्गोरिदम हमें प्रोवाइड हो सके, ताकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और उस चीज को हम उस मतलब कि मल्टीपल ढेर सारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से हम लोग बच सके, मेमोरी सिक्योर कर सके और टाइम सिक्योर कर सके इस चीज के लिए, ठीक ना। तो थ्योरेटिकल एनालिसिस बेसिकली आपको अभी थोड़ा बहुत तो क्लियर होगा कि हाँ ये चीजें वैसे कर कैसे रही है काम, ठीक। और ये विदाउट इम्प्लीमेंटेशन होता है कि इसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, ये कॉपी पेपर पर ही ऐसे ही होता है, ठीक। तो अभी इस चीज को जितना समझ में अभी आया है आपको, उसको आप इतना ही समझ के रखो। जब आप क्या बोलते हैं इंपेरिकल जब देखेंगे ना, तब आपको इसको, तब आप इस चीज को ज्यादा एनालाइज कर पाओगे, ठीक। तो एक मिनट इसको रिमूव कर देते थोड़ा सा। तो इंपेरिकल एनालिसिस क्या बोलता है कि, सॉरी हाँ, इंपेरिकल एनालिसिस अबाउट एक्चुअली रनिंग द एल्गोरिदम एंड मेजरिंग हाउ इट परफॉर्म विद डेटा। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अब जो आपने एल्गोरिदम बनाया, एल्गोरिदम क्या होता है आपको पता होगा, लाइन बाय लाइन प्रोसीजर। अगर आपको एल्गोरिदम नहीं समझ में आ रहा है कि एल्गोरिदम क्या हो रहा है, एल्गोरिदम क्या होता है, और देखिए एल्गोरिदम और प्रोग्रामिंग दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीजें, कोडिंग पार्ट और एल्गोरिदम वाला पार्ट दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीजें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना कि एल्गोरिदम क्या है, तो प्लीज आप इस वीडियोस को एक बार देखो, ये फर्स्ट वाले वीडियोस को देखो, एल्गोरिदम एंड प्रोग्राम, आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है ना। 24 मिनट में मैंने बस वही समझाया है, प्लीज आप इसको देख लीजिए अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है एल्गोरिदम में तो, ठीक। अब इस चीज को देखते हैं। बेसिकली आपने सेलेक्ट कर लिया बबल सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट, दोनों को एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक। अब जब आपके पास मान लेते कि एन एलिमेंट कोई एलिमेंट है, ठीक। अब जब आप परफॉर्म किए बबल सॉर्ट, तो जब परफॉर्म करने के बाद जब आपके पास आउटपुट आया 5 सेकेंड, जब आप उसी कोड को वापस से मर्ज सॉर्ट के थ्रू किए, तो आपके पास आया कितना, 0। एक में 5 आया, एक में 0.1 सेकेंड आया, ठीक। तो आपको यहां से ये पता चल गया कि जो 0.1 है इसमें कम टाइम लग रहा है, तो इसको मर्ज सॉर्ट के थ्रू हम लोग, मर्ज सॉर्ट जो है बेटर परफॉर्मर है, ठीक। तो सॉरी, मर्ज सॉर्ट जो है फास्टर देन है, फास्टर है किससे, बबल सॉर्ट से। तो हम लोग मर्ज सॉर्ट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक। तो ये जो चल रहा है ना बेसिकली, ये आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है, ठीक। अगर आपको देखिए एल्गोरिदम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। अब प्रोग्रामिंग क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्या होता है कि इसी स्टेप के बेसिस पे कोडिंग पार्ट, कोडिंग बेसिकली कहना हम ये चाह रहे हैं कि देखिए इंपेरिकल एनालिसिस आपको थोड़ा बहुत समझ में आया क्या होता है, कि आपको कोड लिखना है, ठीक। मान लेते हैं कि आपने पाइथन में कोड लिखा, ठीक, पाइथन में कोड लिखा मर्ज सॉर्ट को, ठीक, मर्ज सॉर्ट परफॉर्म कर दिए। अब आपके पास एक टाइम मॉड्यूल होता है पाइथन में, ठीक, टाइम मॉड्यूल, जिसमें से आपके पास एक फंक्शन ये होता है, टाइम फंक्शन में आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, आप इसको अपने आप नहीं कंसिडर कर सकते। ये बात याद रखिएगा कि इंपेरिकल एनालिसिस में आप कॉपी पेपर पे नहीं निकाल सकते हैं वैल्यूज को, ठीक ना। आपको फंक्शन जब आप इंप्लीमेंट कर रहे हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू, आप उस डेटा को, आप रनिंग टाइम को निकालोगे, तो उसमें अगर आप पाइथन लैंग्वेज में कर रहे हो तो उसमें एक टाइम मॉड्यूल होता है, जिसमें टाइम डॉट टाइम एक फंक्शन होता है। जब इस चीज को यूज करोगे ना,
तब आपको रनिंग टाइम मिलेगा, ये 5 वाला मिलेगा और 0.1 वाला मिलेगा बेसिकली, समझ रहे हो। तो जब आप इम्प्लीमेंट करोगे चीज़ों को ना, तब ये डेटा आपको मिलेगा इम्पेरिकल में। तो ये आपको एक्चुअल डेटा प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना, कि कितना कितना रनिंग टाइम आपको बेसिकली लग रहा है। बट थ्योरेटिकल एनालिसिस क्या कर रहा था, थ्योरेटिकल एनालिसिस क्या कर रहा था, देख लीजिए एक बार, कि ये बस इनपुट के साइज पर, कितना आपका इनपुट का साइज है उसके बेसिस पे मैथमेटिकली परफॉर्म करके दे रहा था, विदाउट एग्जीक्यूशन। बेसिकली ये क्या है कि थ्योरेटिकल एनालिसिस क्या है कि ये प्रिडिक्शन है और सिलेक्शन है एल्गोरिदम का। ठीक, प्रिडिक्शन है एंड सिलेक्शन। प्रिडिक्शन है, क्या है, प्रिडिक्शन है आउटपुट कि कितना टाइम लगेगा, मैथमेटिकली मैथमेटिकली प्रिडिक्शन है। और सिलेक्शन है एल्गोरिदम का कि कौन सा एल्गोरिदम लेना है, कौन सा एल्गोरिदम लेना है जिसमें हमारा रनिंग टाइम कम लगे। ठीक, ये थ्योरेटिकल एनालिसिस का है। बट इंपेरिकल एनालिसिस क्या होता है कि थ्योरेटिकल एनालिसिस, जिस एल्गोरिदम को आप सेलेक्ट करोगे उस एल्गोरिदम को जब आप इंप्लीमेंट करोगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो वहां से जो आपका रनिंग टाइम, जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और जो रनिंग टाइम आएगा, उसके बेसिस पे एक बार कंपेयर करोगे, उसमें से जब आपको पता चलेगा कि किसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम है, ठीक, तो जो मतलब कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन जो एनालिसिस होगा ना, कि रनिंग टाइम इसका बेहतर है, ये वाला खराब है, बबल शॉट बेहतर है और मर्ज शॉट बेहतर है, सॉरी मर्ज शॉट बेहतर है और बबल शॉट उससे थोड़ा सा खराब तो नहीं बोल सकते, बट क्या स्लोअर है, हाँ स्लोअर है, ये फास्टर है, तो मर्ज शॉट हमारे लिए बेहतर है। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन करोगे ना आप, वो इंपेरिकल एनालिसिस के थ्रू कर रहे हो आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन। ये एक्चुअली में दे रहा है कि जो मान लेते हैं कि 0.1 सेकेंड अगर आ रहा है ना, तो 0.1 सेकेंड ही आपका एक्चुअल रनिंग टाइम है। ठीक, ये प्रिडिक्शन नहीं है। थोड़ा सा ये देखिए इंपॉर्टेंस क्या है कि बोथ आर इंपॉर्टेंट, मतलब कि यूज थ्योरेटिकल एनालिसिस टू चूज राइट एल्गोरिदम फॉर लार्ज इनपुट, समझ रहे हो, ताकि आपको जब आप परफॉर्म करने जाओ, तो देखिए अब आप क्या करोगे कि जब आप इंपेरिकल एनालिसिस बेसिकली क्या है, ये इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है। ठीक, तो अब जब कोड लिख चुके हो, कोड लिख चुके हो पूरा कोड, सॉर्टिंग का, सॉर्ट एल्गोरिदम का, मान लेते हैं कि सॉर्ट का कोड आपने लिख दिया, तो जब आप ये चीज परफॉर्म करोगे उसके बाद ही ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा। तो ये वाला फंक्शन तो इसके बाद ही लगाओगे ना। तो ये जब आपने इस चीज को आपने कंसिडर करा, अगर ये चीज नहीं करते बेसिकली, कि आपको मान लेते कि शॉर्ट की जगह लीनियर सर्च लगा देते, या फिर मान लेते कि बबल शॉट की जगह लीनियर सर्च लगा देते, या फिर कोई ऐसा एल्गोरिदम लगा देते कि मान लेते हो कि आपको लगाना था मर्ज शॉट और आपने बबल शॉट लगा दिया, मर्ज शॉट लगाना था बबल शॉट लगाया, और आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम मिलेगा जब आप उस चीज को परफॉर्म कर दोगे तब। बट यहाँ पर ये चीज थोड़ा सा तो आपकी मेमोरी के लिए, रनिंग टाइम के लिए, आपके प्रोग्रामिंग के लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक डिफरेंट वे में चला गया, गलत चला गया ना, क्योंकि अगर आप मर्ज शॉट करते तो 0.1 सेकेंड ही लगता। तो यही है कि अगर आप इस चीज को पहले से एनालाइज कर दोगे, डिजाइन कर दोगे, तो आपका ये जो सिलेक्शन वाला पार्ट है ये थोड़ा सा सही हो जाएगा और बच जाएगा, ठीक है ना, ताकि आपको एक बेटर एग्जीक्यूशन मिल सके, समझ रहे हो, आउटपुट मिल सके। तो जो क्या बोलते हैं कि थ्योरेटिकल एनालिसिस है, वो एल्गोरिदम सेलेक्ट कर देता है, क्योंकि आप इस चीज को पेपर पर ही कर रहे हो, पेपर पर ही कर रहे हो, रफली पेपर पर ही प्रिडिक्ट कर रहे हो। जो प्रिडिक्ट कर रहे हो तो थोड़ा बहुत का है ना, अगर मान लो कि एन स्क्वायर करा, सॉरी एन स्क्वायर करा, तो यहाँ पर एक सौ आ गया 10 एलिमेंट के लिए, ठीक, इनपुट साइड 10 है, तो अब क्या बोलता है, एन लॉग 10 जब करा तो आपके पास आउटपुट कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक, 10 आ गया। तो हम तो इसी को सेलेक्ट करेंगे ना, तो इतना ज्यादा डिफरेंस है, तो ऐसा थोड़ी नहीं कि जब आप रन करोगे, इंप्लीमेंट करो, तो कितना ही आउटपुट आएगा, या तो 8 आ सकता है, या 9 आ सकता है, या 5 आ सकता है। रनिंग टाइम बेसिकली इसी के अगल बगल, या तो 12 आ सकता है, या फिर 13 आ सकता है। पेरिकल एनालिसिस होता है ना, ये क्या बोलते हैं कि इंप्लीमेंटेशन इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है, एक मिनट लिख देते हैं, इम्प्लीमेंटेशन इंडिपेंडेंट होता है, और डेस्कटॉप सॉरी और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है, प्लेटफॉर्म। इसका कहने का ये मतलब है, इम्प्लीमेंटेशन इंडिपेंडेंट कहने का मतलब कि अगर आपने पाइथन, पाइथन, सी, सी प्लस प्लस, जावा, इनमें अगर कोड को इंप्लीमेंट किया, इसमें अगर इंपेरिकल एनालिसिस एग्जीक्यूट करे हैं आपने, तो इसमें से अगर पाइथन में कर रहे हैं कि 5 आया मान लेते हैं, तो सी प्लस प्लस में हो सकता है 6 आ जाए, सी में सी प्लस प्लस में हो सकता है 8 आ जाए, और जावा में हो सकता है कि आपका 4 आ जाए। तो मतलब कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहने का मतलब है कि आप अगर सॉरी इम्प्लीमेंटेशन इंडिपेंडेंट कहने का मतलब, सॉरी इंडिपेंडेंट नहीं, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कि इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट कहने का मतलब ये है,
ये लैंग्वेज पे डिपेंड कर रहा है। जब आप डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज को यूज करोगे तो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वेरी करेगा। जो कि इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट कहने का ये मतलब है कि ये लैंग्वेज पे डिपेंडेंट रहता है कि जब आप डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज को यूज करोगे तो सेम एल्गोरिदम, सेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट आउटकम मिल सकता है। हाँ, बट वो नज़दीक में मिलेगा। अगर 5 है तो 6 मिलेगा या 7 मिलेगा या 8 मिलेगा। ऐसा नहीं है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 5 आ रहा है एक C++ में और आपने जावा से कर दिया तो आपका 1500 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, या 100 हो जाएगा, इतना डिफरेंट नहीं रहेगा। ठीक, तो बेसिकली हम ये कह रहे थे कि ये क्या होता है कि थ्योरेटिकल एनालिसिस बेसिकली आपको चूज करने में मदद करता है कि कौन सा एल्गोरिदम यूज करना है। ठीक, और इंपेरिकल एनालिसिस जो होता है वो रियल टाइम एग्जीक्यूशन करता है, रियल वर्ल्ड एग्जीक्यूशन करता है कि हाँ ये चीजें रियली में लाइक कर रहा है, लाइक कर रहा है। ठीक, तो एम्पेरिकल एनालिसिस किस चीज के लिए है और थ्योरेटिकल एनालिसिस किस चीज के लिए, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी इन सब चीजों की। और अगर थोड़ा बहुत डाउट बचा है, जो कि बचा ही हुआ क्योंकि पहला टाइम पढ़ रहे हो तो डाउट थोड़ा सा रहेगा ही रहेगा, तो प्लीज आप इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लोर करो अच्छे से।